हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी एक कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और बौने आदमी की कहानी है। एक बार की बात है, दूर कहीं एक सुंदर सा नगर था। उस नगर का राजा बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी लंबाई 7.5 फुट थी, पर वह बहुत दयालु था। एक बार राजा को किसी काम के लिए नगर छोड़कर दूर जाना पड़ा। नगरवासी राजा को नगर के बाहर तक छोड़ने आते हैं। राजा के यात्रा पर जाने से पहले एक बूढ़ा आदमी राजा के पास आता है और दोनों हाथ जोड़कर राजा से कहता है, राजन, आप बहुत समझदार हो और शक्तिशाली भी हो, परंतु अत्यंत दयालु व्यवहार और महान बनने की लालसा आपकी शत्रु है। बूढ़ा व्यक्ति बोला कि जब आप यहाँ से दूर एक जंगल में पहुँचेंगे तो आपको 2 फुट का एक बौना आदमी मिलेगा। वह आपको लड़ने के लिए ललकारेगा। आप उससे लड़कर उसे मार देना। याद रहे, उसे खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना। राजा सबसे विदा लेकर यात्रा के लिए रवाना होता है। चलते चलते कई पहर बीत जाते हैं। राजा को प्यास भी लगने लगी थी। तभी उसे दूर एक तालाब दिखाई दिया। राजा तालाब की ओर चल दिया। किनारे पर पहुंचकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। राजा को थकान होने लगी थी और अंधेरा भी होने वाला था। वह वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। सुबह उठकर राजा ने देखा कि वह जहां रुका है वो तो एक घना जंगल है। राजा घोड़े पे सवार होकर आगे चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक 2 फुट का बौना आदमी दिखाई दिया, जिसने राजा को लड़ने के लिए ललकारा। अब राजा को बूढ़े आदमी की बात याद आ गई और वह उस बौने आदमी से लड़ने को तैयार हो गया। दोनों में लड़ाई होने लगी। कुछ देर बाद राजा ने उस बौने आदमी को पछाड़ दिया और सोचा कि इसे जान से मारने में कोई महानता नहीं है, अतः उसे राजा ने जीवित छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। 2 दिन बीतने के बाद उसे वही बौना आदमी फिर मिला। राजा ने उसे पहचान लिया, परंतु अब वह बौना आदमी 2 फुट का नहीं था। उसकी लंबाई 4 फुट हो गई थी। बौने आदमी ने राजा को फिर लड़ने के लिए ललकारा। अब राजा उससे फिर लड़ाई करने लगा। कुछ देर बाद राजा ने उसे फिर हरा दिया और यह कहकर उसे जीवित छोड़ दिया कि तुझे मारने में कैसी महानता, और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर राजा ने विश्राम किया और रात में वहीं सो गया। सुबह उठकर राजा चलने लगा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे वह बौना आदमी फिर मिला। इस बार उसकी लंबाई 6 फुट थी। उसने राजा को लड़ने के लिए ललकारा। अब उसके और राजा के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस बार लड़ाई लंबी चली, पर राजा ने फिर विजय पाई और उस व्यक्ति को यह कहकर जीवित छोड़ दिया कि अभी तुम कुश्ती में परिपक्व नहीं हो, जाओ सीख कर आओ। यह कहकर राजा आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक घाटी में पहुंच गया। अभी राजा रुक कर आगे जाने के मार्ग का आकलन कर ही रहा था कि उसके सामने फिर वही व्यक्ति आ खड़ा हुआ। इस बार वह 8 फीट का था। अब उसकी लंबाई राजा से भी ज्यादा थी। राजा भी उसे देखकर थोड़ा सहम गया। फिर हिम्मत जुटाकर उससे लड़ने लगा। लड़ाई बहुत घमासान थी। राजा बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसका एक हाथ भी टूट गया था, परंतु इस बार राजा ने उसे जीवित नहीं छोड़ा। आपकी क्या राय है? राजा ने उस बौने व्यक्ति को बार बार जीवित छोड़कर अच्छा किया, जबकि वह यह जान चुका था कि हर बार बौना व्यक्ति पहले से बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ राजा की कहानी नहीं है। हम और आप भी निजी जीवन में कई बार ऐसा ही करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई छोटी समस्या आती है तो हम उसे खत्म करने की जगह उसका विकल्प ढूंढते हैं। हर बार समस्या पहले से विकराल होकर आती है और हम हर बार नया विकल्प ढूंढ लेते हैं, पर उसे खत्म नहीं करते। जीवन में जब भी समस्या आए तो पूरी हिम्मत जुटाकर उसका मुकाबला कीजिए और उसे खत्म करके ही आगे बढ़िए। ये जिंदगी है दोस्तों, ये हमेशा के लिए ना आपके पास रहने वाली है ना मेरे।
हर आती सांस और गुजरता वक्त इसे कम कर रहे हैं। इसलिए समस्या जो भी हो, समय कैसा भी हो, बस खुश रहो। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।